देखिए बच्चों, इससे पहले जो आपकी वीडियो बनाई गई थी उसमें मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा रहा था। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसमें मैंने आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में कुछ बता दिया था। इनका विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, विस्थापन अभिक्रिया यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील जो तत्व होता है उसको उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। जब वो विस्थापित करेगा तो उसके विस्थापित करने से जो विलयन है उसका रंग भी चेंज हो सकता है, उसकी अवस्था चेंज हो सकती है। ऐसा रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें एक क्वेश्चन है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो विलयन का रंग जो होता है वो चेंज हो जाता है, क्यों? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में समझ लो ये कोई आपकी समझ लो ये कोई फ्रैक्शनली है। अब इसमें आपका कॉपर सल्फेट इनका CuSO4 कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा है। कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला होता है। कॉपर सल्फेट का जो इसका जो कलर है वो कैसा है? नीला होता है। जब इस विलयन में हम कोई लोहे की कील, ये आपकी लोहे की कील है, लोहे की कील, यानी कि जब इस विलयन में हम कोई लोहे की कील डालते हैं तो विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होता है? ऐसी क्वेश्चन कह रहा है कि विलयन का रंग जो होता है परिवर्तन होता है, क्यों? अब जब ये समझ लो हमने ये कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, इसके अंदर हमने लोहे की कील डाल दी, ये तो लोहे की जो कील डाली उसके बाद हम क्या देखते हैं कुछ समय बाद कि जो ये आपका विलयन है तो ये विलयन बन जाता है FeSO4 फेरस सल्फेट। अब ये फेरस सल्फेट जो बनता है तो हम देखते हैं कि इस विलयन का रंग जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये विलयन जो नीला था ये हरे रंग का हो जाता है। यानी कि इसका कलर कैसे हो जाता है? इसका हरा रंग हो जाता है। अब जो कील डाली है तो किसी कील के ऊपर एक लाल भूरे रंग की हल्के लाल, ठीक है, यानी कि हल्के लाल भूरे रंग की एक लेयर चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हमने कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डाली, लोहे की कील, तो जो लोहा है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जो आपका लोहा है Fe है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अर्थात जो कॉपर इस विलयन के अंदर था CO के रूप में, वो ये जो आपकी लोहे की कील है इस कील पर भूरे रंग के रूप में
एकत्र हो जाता है और इसी विलयन से कॉपर जो होता है हट जाता है। वो हटा हुआ कॉपर कहां जाता है? इस लोहे की कील के ऊपर जो हल्के लाल भूरे रंग की जो एक आपकी परत जम जाती है, वो परत किसकी है? वो कॉपर की है। वो कॉपर है जिसके ऊपर एकत्र हो जाता है। अब जो ये आपका विलयन बना, तो ये विलयन बनता है FeSO4 फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का जो रंग होता है कैसा होता है? हरा होता है, ग्रीन होता है। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। ये जो एग्जाम्पल है ये क्या का है? विस्थापन अभिक्रिया का है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया जो आपकी आती है वो आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें द्वि जोड़ दो और बन गई द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी का डबल डिस्प्लेसेंस रिएक्शन। द्विविस्थापन यानी का आपका विस्थापन कितनी जगह हो रहा है? दो जगह। कैसे हो रहा है? यानी का द्विविस्थापन में जो आपके दो अभिकारक पदार्थ होते हैं, तो उन अभिकारक पदार्थों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2, इनका BaCl2। अब आप इसको चित्र के माध्यम समझिए। जैसे कोई आपकी ये कोई एक आपकी परखनली है और इस परखनली में आपने बेरियम क्लोराइड BaCl2 का एक जलीय विलयन लिया है। उसका आपने इसका एक सॉल्यूशन इसके अंदर लिया है और इस जो आपकी प्रणाली है इसके ऊपर एक अन्य प्रणाली लगाकर ये अब इसमें क्या है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 का जलीय विलयन। तो जब हम इन दोनों जलीय विलयन को मिलाते हैं तो इनके मिलाने से इनके जो आयन हैं तो उन आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। जैसे देखो ये क्या है? आपका सोडियम है, तो यहाँ का सोडियम सल्फेट, तो यहाँ जो आपके आयन है एक सोडियम आयन है Na+, और यहाँ आपका सल्फेट आयन है SO4 ऐसे ही यहाँ क्या है? आपके बेरियम आयन है 2+, और यहाँ पे क्लोरीन आयन है। तो इन आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान हो जाता है, यानी कि ये आयन इसके साथ चले जाते हैं और ये आयन इसके साथ आ जाते हैं। तो इनके जो है आदान प्रदान से जो आपका उत्पाद बनता है तो वो जो उत्पाद बना है तो वो उत्पाद जो होता है आपका एक सफेद एविलेन अक्षेप होता है BaSO4 प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है कि आपकी यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया
जिसमें उत्पाद के निर्माण में अभिकारक जो यौगिक हैं तो उन यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, ये जो आपका सोडियम सल्फेट है, ये आपका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। यो भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। पर ये जो आपका बना है ये सॉलिड है। क्या है ये, सॉलिड। ये क्या है, सॉलिड है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब ये मैंने चैप्टर शुरू करा था कि आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें कुछ आपके चिन्ह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदि चिन्ह ऊपर को होता है तो वो गैस का होता है कि गैस बन के ऊपर को उड़ गई। एक चिन्ह जो नीचे को आता है वो चिन्ह होता है अपक्षेप का। अपक्षेप यानी का जो कोई आपकी प्रणाली है, ये समझ लो, तो इसमें कोई विलयन लिया तो जो उसमें कुछ ऐसा अपद्रव्य होता है यानी का जो घुलता नहीं है और नीचे यानी का इस परख नली की तली में एकत्र हो जाता है, इसे अपक्षेप कहते हैं। ये कैसा होता है, अविलय होता है जो इस विलयन में घुलता नहीं है। अब तो ये जो चिन्ह आता है, ये चिन्ह का है, अविलय अपक्षेप का है। ये सॉलिड होता है, ठोस होता है, क्योंकि ये घुला नहीं है। तो क्या मतलब क्या है, सॉलिड है। तो ये जो अपक्षेप जो आया है इनकी, तो ये सफेद कलर का है। कैसा है, सफेद। अविलय अपक्षेप। तो ये है आपकी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। डेफिनेशन लिख रहा हूं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। इस ये इसकी डेफिनेशन है। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के, यौगिक कौन से, अभिकारक यौगिक, यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान के कारण होता है या आदान प्रदान से होता है।
ऐसी अभिक्रिया को हम द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आदान प्रदान देखो हुआ है, सोडियम आयन थे ये यहां चले गए, जो आपके बेरियम आयन थे वो यहां पे आ गए, तो क्या हुआ आदान प्रदान। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए जो आपकी अगली रिएक्शन आती है, अभिक्रिया आती है, वो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जो अगली रिएक्शन है वो है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? देखिए इसी चीज को समझने के लिए देखिए जो आपका